बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य का अध्याय तुलसीदास का अध्ययन हम कर रहे हैं। और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से जो पद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं, उनमें आज जिस पद का अध्ययन हम करने जा रहे हैं बहुत प्रसिद्ध पद है तुलसीदास का। जाके प्रिय न राम वैदेही, विनय पत्रिका से लिया गया पद है। जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए, कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृदय सुसेव्य, जहाँ लो अंजन कहाँ आँखी जेही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। यह पद प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। और इसमें तुलसीदास ये बता रहे हैं कि हमें जो हमारे रिश्तेदार रिश्ते नाते हैं या मित्र सखा जो भी हैं, उनसे तभी तक हमें रिश्ता रखना चाहिए जब तक वो ईश्वर की भक्ति में बाधक न बने। अगर हमारा कोई रिश्ता, कोई मित्र ईश्वर की भक्ति में बाधक बने तो उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और ईश्वर के प्रति भक्तिभाव रखना चाहिए। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनके राम और वैदेही, राम और सीता प्रिय नहीं हैं, जाके यानी जिनके प्रिय नहीं हैं राम और वैदेही, राम और सीता, सो छाड़िए, उनको छोड़ देना चाहिए। कोटि बेरी सम, करोड़ों बेरी यानी शत्रुओं के समान, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, भले वे हमारे कितने भी स्नेही हो, भले हमारे परम स्नेही हो, हमारा कितना ही प्यारा हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही त्याग देना चाहिए करोड़ों शत्रुओं के समान, अगर उसे राम और सीता प्रिय नहीं है तो। यानी तुलसीदास कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को राम और सीता ही प्रिय नहीं लगते, ऐसे व्यक्ति को करोड़ों शत्रुओं के समान मान करके त्याग देना चाहिए, भले ही वो हमारा कितना ही स्नेही, कितना ही प्यारा क्यों न हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अब अपनी बात के लिए वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि जिस प्रकार तजो पिता को त्याग दिया था किसने? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान का विरोधी था। इसीलिए प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, और विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था और राम की शरण में आ गया था, क्योंकि रावण राम का विरोधी था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया, क्योंकि ये सब राम के विरोधी थे, भगवान के विरोधी थे। इसलिए इनको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। बलि गुरु तजो, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था। कंत तजो कंत ब्रज बनितनी, बनितनी यानी महिलाएं, बनिताओं महिलाओं ने, ब्रज की महिलाओं ने अपने कंत यानी स्वामी को, अपने पतियों को त्याग दिया था।
भय मुद मंगलकारी, भय यानी हुए, होना, मुद मंगलकारी, प्रसन्नतादायक, आनंदकारी और मंगलकारी। यानी ये जो त्यागा था इन्होंने, यह इनका जो त्याग था, प्रहलाद द्वारा अपने पिता का त्याग, विभीषण द्वारा भाई का त्याग, भरत ने अपनी माता का त्याग किया, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया और ब्रज की महिलाओं ने अपने पतियों को त्याग दिया था, क्योंकि ये भगवान के विरोधी थे, राम के विरोधी थे। तो इनके द्वारा किया गया यह जो त्याग है, यह त्याग भय यानी हुआ, मुद प्रसन्नता सूचक, प्रसन्नतादायक, आनंददायक और मंगलकारी सिद्ध हुआ। इनके द्वारा किया गया यह त्याग आनंददायक और कल्याणकारी, मंगलकारी ही सिद्ध हुआ। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुसेव्य, जहाँ लो का अर्थ जहाँ तक, जब तक, सुसेव्य यानी सेव्य, सेवा के योग्य, पूज्य, सुहृदय यानी मित्र सखा, मान्यत यानी मानिए, नेह के नाते, राम के नेह के नाते, राम के स्नेह के नाते ही इनको मानना चाहिए। यानी अपने जितने भी संबंधी हैं, सखा हैं, मित्र हैं, पूज्य हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, उनको भी तब तक ही मानना चाहिए, मान्यत यानी मानना, उनको वहीं तक मानना चाहिए, तब तक ही मानना चाहिए जब तक ये नेह के नाते, राम के स्नेह के नाते बंधे हों। यानी अगर ये राम से स्नेह करते हैं तभी इनको अपना सखा, मित्र या अपना पूज्य मानना चाहिए, तभी इनसे रिश्ता रखना चाहिए, जब तक ये भी राम के प्रति स्नेह भाव रखते हों। अंजन कहाँ आँखी जेही फूटे, ऐसा काजल भी क्या काम का जो आँख कोई फूट डाले। अपन आँख में काजल लगाते हैं, तो काजल लगाने से अगर आँख ही फूटे तो ऐसा काजल किसी काम का नहीं, उसे तुरंत ही फेंक देना चाहिए। कब तक कहूँ कहाँ लो, अब मैं कहाँ तक कहूँ, कब कहाँ तक इस बात को सिद्ध करूँ। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास कह रहे हैं कि सो यानी वह, सब भांति सब प्रकार से, परम हितकारी, परम हित, पूज्य और प्राण ते प्यारो यानी प्राण से प्यारा, वही व्यक्ति सब प्रकार से परम हितकारी, पूज्य और प्राण से प्यारा है, जासो जिससे होए स्नेह राम पद, जिससे होए यानी होए स्नेह यानी स्नेह प्रेम, राम पद राम के चरणों से, ये तो मतो हमारो, हमारा यही मत है। तुलसीदास कह रहा है, कहते हैं कि मेरा तो मत यही है कि जिस व्यक्ति से राम के चरणों के प्रति स्नेह बढ़े या राम के चरणों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो, ऐसा व्यक्ति ही हमारे लिए परम हितकारी है, हमारा हितैषी है, वही हमारे लिए पूज्य है, वही हमारे लिए प्राणों से प्यारा है। जिससे राम के चरणों के प्रति हमारा स्नेह बढ़ता हो, यही हमारा मत है, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। तो यहाँ तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे रिश्तेदार, रिश्ते नाते, सखा मित्र जो भी हैं, अगर वे राम से स्नेह रखते हैं, राम की प्रिय हैं, राम का भजन भाव करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों को ही हमें निभाना चाहिए, उन्हीं से हमें रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास राम के ही अनन्य भक्त हैं और राम को ही अपना सबसे बड़ा हितैषी वो मानते हैं। और जो राम भक्ति में बाधा बनता हो, चाहे वो अपना कितना ही प्रिय सखा, मित्र, परम हितैषी हो, पूज्य हो, उनको त्याग देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, प्रहलाद का, विभीषण का, भरत का, राजा बलि का,
ब्रज की महिलाओं का, इनका उदाहरण देकर भी वो समझाया कि इन्होंने भी राम के विरोधी अपने रिश्तेदारों को त्याग दिया था। तो उदाहरण देने से इसमें दृष्टांत अलंकार हैं, काव्यलिंग अलंकार भी हैं, अनुप्रास अलंकार हैं। धन्यवाद।